फ्रेंड्स, हमने बड़ा रावण बनाने का तरीका सीख लिया है। इस वीडियो में हम एक छोटा रावण बनाने का तरीका सीखेंगे। छोटा रावण बनाने के लिए आपको अखबार के 4 पेज लेने होंगे। इन अखबारों को इस तरह से मोड़कर एक कोन की शेप में बनाएंगे। आप देख लीजिए मैं कैसे कोन बना रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा कोन बन चुका है। अब हम इसे स्टेपलर करेंगे। स्टेपलर यहाँ जा नहीं पा रहा है। हम इसे कैंची से एक जगह कट लगाएंगे और उस जगह स्टेपलर को आगे ले जाकर स्टेपल कर देंगे। मजबूती के लिए एक स्टेपल और लगा देंगे। अब हम इस कोन को नीचे से एक्स्ट्रा हिस्से को काट देंगे। हमने एक्स्ट्रा हिस्से को काट दिया है। अब ये हमारा कोन बन गया है। आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम के कोन की तरह दिख रहा है। पहले के समय में चना जोर गरम भी ऐसे ही कोन में मिलता था। इसके एक्स्ट्रा हिस्से को हम नीचे से काटेंगे ताकि ये सीधा खड़ा हो सके। अब हम इसके चोंच वाले हिस्से को भी काट देंगे ताकि इस जगह हम रावण का सीना लगा सकें। यहाँ हम एक और स्टेपलर कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हमारे रावण का नीचे का घेरा बन चुका है। रावण का सीना बनाने के लिए हम इस तरह एक पेज को लेकर उसे मोड़ेंगे और फिर उसे रोल करते हुए सिलेंडर की शेप में बना लेंगे। इसे हम रावण पर लगाकर देख लेंगे, ये ठीक आता है। कागज़ के एक्स्ट्रा हिस्से को हम काट देंगे। अब हम इसे स्टेपल कर लेंगे। फ्रेंड्स, रावण का सीना बन चुका है। अब रावण के सीने को रावण के घेरे वाले हिस्से में लगाने के लिए हम रावण के घेरे में इस जगह पर एक कट लगाएंगे। ठीक ऐसा ही कट हम एक दूसरी तरफ भी लगाएंगे। हमारे लगाए हुए कट में हम स्टेपलर को इस तरह से फंसाएंगे और सीने को वहां पर रखकर उसे स्टेपल कर देंगे। इसी तरह से हम रावण के दूसरी तरफ भी स्टेपल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे रावण का घेरा और उसका सीना लग के तैयार हो चुका है। रावण के सीने का एक्स्ट्रा ज़्यादा हिस्सा हम काट देंगे। यहाँ हम स्टेपल कर लेंगे ताकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए। अब रावण के कंधे बनाने के लिए हम इस तरह एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इस टुकड़े को हम रावण के सीने के हिस्से में स्टेपल करेंगे। एक्स्ट्रा कागज़ को हम काट देंगे और सीने वाले हिस्से को दूसरी तरफ भी स्टेपल करेंगे।
हमारे रावण के कंधे बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम रावण के हाथ बनाएंगे। रावण के हाथ बनाने के लिए इस तरह एक इतने बड़े कागज़ को हम लेंगे और इसे रोल करते हुए एक पेंसिल की शेप में बना लेंगे। इसे हम रावण के कंधों में डाल देंगे और छोड़ देंगे। ये अपने आप खुल के फिट हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने पर ये थोड़ा सा आकार में बढ़ेगा और अपने आप फिट हो जाएगा। अब हमारे रावण के हाथ लग चुके हैं। अब हम रावण का सिर बनाएंगे। सिर बनाने के लिए हम इस तरह एक अखबार का टुकड़ा लेंगे और उसे फोल्ड करके इस तरह रोल करते हुए एक सिलेंडर की शेप में बना लेंगे। इसे हम रावण के धड़ में लगाकर देख लेंगे। जब हमें लगे ये सही आकार में बन चुका है, तब हम इसे स्टेपल कर देंगे। रावण के सिर के कॉर्नर से हम हिस्से को काट देंगे ताकि ये धड़ पर फिट हो सके। हमारे रावण का सिर बन चुका है और ये धड़ पर सही फिट हो रहा है। अब हम इसे स्टेपल भी कर लेंगे। सिर के एक्स्ट्रा बड़े हिस्से को हम काट देंगे। और इसे स्टेपल कर लेंगे। फ्रेंड्स, रावण के सिर के खुले हुए हिस्से को बंद करने के लिए हम इस तरह एक कागज़ लेंगे और उसे फोल्ड करके एक छोटी पेपर स्टिक बना लेंगे। इसे हम इस तरह फोल्ड करते हुए रावण के सिर के खुले हुए हिस्से पर लगा देंगे। ऐसी ही एक और छोटी पेपर स्टिक बनाकर उसे भी हम रावण के सिर के खुले हुए हिस्से में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे रावण के सिर का खुला हिस्सा भी बंद हो चुका है। सिर को हम धड़ के साथ बाद में फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम रावण के डेकोरेशन के लिए तैयार हैं। हमने पानी में आटे को डालकर और गरम कर कर लेई बना ली है और ये हमारे पास रंगीन कागज़ भी हैं। अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रावण को डेकोरेशन करने में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जैसे चाहें वैसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि सिर हमेशा पीले ही रंग का बनाएं ताकि वो अच्छा लगे। हम पीले कागज़ के इस तरह टुकड़े काट लेते हैं और इसे रावण के घेर वाले हिस्से में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने घेर वाला हिस्सा पूरा पीले कलर के कागज़ से कवर कर दिया है। अब हम रावण के हाथ और सीने को लाल कागज़ से कवर करेंगे।
हमारे रावण के हाथ और सीना लाल कागज़ से कवर हो चुके हैं। अब हम पीले कागज़ से रावण के सिर को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने रावण के सिर को पीले कलर के कागज़ से कवर कर लिया है। अब हम इसके खुले हुए हिस्से में लेई लगाकर इसे रावण के धड़ पर फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रावण का सिर धड़ पर लग चुका है। अब जो एक्स्ट्रा पीला हिस्सा हमें दिख रहा है उसे हम लाल कागज़ से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा रावण पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसका डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए लाल कागज़ की इस तरह पट्टियाँ काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम इन्हें लेई लगाकर रावण के घेर वाले हिस्से में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पूरे नीचे वाले घेरे में पट्टियाँ लगा दी हैं। अब हम एक लाल कागज़ की पट्टी नीचे गोलाई की तरह से लगा देंगे। हम पीले कागज़ की एक पट्टी रावण की बेल्ट की तरह से लगा देंगे। फ्रेंड्स, हम इस तरह से एक पीले कागज़ से रावण का हार बनाएंगे और उसे रावण के सीने पर चिपका देंगे। इस तरह से हम एक लाल कागज़ की पट्टी रावण के माथे पर लगा देंगे। पीले कागज़ को इस तरह फोल्ड करते हुए हम रावण की तलवार बना लेंगे। इसे हम रावण के हाथ पर बाद में फिक्स कर लेंगे। रावण की ढाल बनाने के लिए हम एक अखबार के टुकड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर उसे स्टेपल करके गोलाई में काट लेंगे। इस गोल टुकड़े को पीले कागज़ पर चिपका देंगे और हमारी रावण की ढाल बनकर तैयार हो गई। इसे हम अच्छी तरह गोलाई में काट लेंगे। फ्रेंड्स, रावण का मुकुट बनाने के लिए हम इस तरह एक अखबार के टुकड़े को फोल्ड करेंगे और उसे तिकोने शेप में काटकर स्टेपल कर देंगे। इसे हम रावण के सिर पर लगाकर देख लेंगे। इसका सही नाप है। अब हम इसे हरे कागज़ से कवर कर देंगे। ये हमारे रावण का मुकुट बन चुका है। इसे हम फोल्ड करके रावण के माथे पर लगाकर देख लेंगे और स्टेपल कर देंगे। अब हम इसे रावण के माथे पर लगा सकते हैं। रावण के मुकुट पर हम एक इस तरह डिज़ाइन काटकर चिपका देंगे। अब ये डेकोरेट हो चुका। तो फ्रेंड्स, अब हमारा रावण तैयार हो चुका है। लाल कागज़ की हम दो छोटी छोटी आंखें बना लेंगे और उन्हें रावण के आँख वाले स्थान पर चिपका देंगे। एक लाल कागज़ से हम रावण का मुंह बना लेंगे। लाल कागज़ के टुकड़े को रावण के मुंह की जगह पर रखकर देख लेंगे। जब इसका आकार सही लगेगा फिर हम इसे काट लेंगे। इसमें हम छोटे छोटे दांत बना लेंगे, इस तरह जिगजैग काटते हुए। इसे चिपकाने के लिए हम रावण के मुंह वाली जगह पर लेई लगाएंगे और फिर इस टुकड़े को मुंह वाली जगह रख देंगे। इस तरह हमारे रावण का मुंह बन चुका है। ढाल को डेकोरेट करने के लिए हम लाल कागज़ के गोल टुकड़े बना लेंगे और इन्हें रावण की ढाल पर चिपका देंगे। रावण की ढाल पर और रावण के हाथ पर लेई लगाकर हम ढाल को चिपका देंगे और दूसरे हाथ में तलवार पर लेई लगाकर और थोड़ी सी लेई हम रावण के हाथ पर लगाएंगे और फिर इसे चिपका देंगे। फ्रेंड्स, इसे थोड़ा हाथ से दबाकर रखना पड़ेगा ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हमारा रावण बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे अपने हिसाब से थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा रावण बनकर तैयार हो चुका है और इस साथ में है बड़ा रावण जो हमने पहले बनाया था। इसे बनाने की विधि भी आपको चैनल पर मिल जाएगी।
आप चाहें तो छोटा रावण बनाएं या चाहें तो बड़ा।